जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधे। जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम, ललिता विशाखा जय राधे श्याम। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौरानीताय जय गौरानीताय। जय जय प्रभुपाद नीताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
निताई गौचरनाथ मुनंदे हरि हरि बोल। जंग विष्णुपाद विश्व आचार्य अष्टशत श्री श्रीमद अभय चंद्रबिंद भक्त अंत स्वामी शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की, नामाचार्य सुदास ठाकुर की, निताई गौचरनंदे हरि हरि बोल। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणं वन्दे गुरून्निशभक्तान् ईशमीशवतारकान् तत्प्रकाशं तत्शक्तिः कृष्णचैतन्यसङ्घकं वन्दे श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्दौ सहदितौ गौरदये पुष्पवन्तौ चित्रौ छन्दौ तमनुदौ यदद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य यात्मान्तर्यामि पुरुष इति सत्संशविभवः षडैश्वर्यपूर्णः यैः भगवान् सस्वयमयम् न चैतन्यात् कृष्णाद् जगति परतत्त्वं परमिह अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावर्तिनो कलौ समर्पयितुमुन्नतयुज्ज्वलरसां सभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरदुती कदम्बसन्धिस्फीतः सदा हृदयस्कन्दरे स्फुरतो वः सचिनन्दनः राधाकृष्णप्रणयविकृतिर्लादिनिशक्तिरस्मात् एकात्मनावपि भुवि पुरा देहभेदं गतौ तौ चैतनाख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तं राधाभावदूतिषुबलितं नौमि कृष्णस्वरूपं श्रीराधया प्रणयमहिमा कीदृशो बाणैर्वा साद्यो जेनाद्भूतमधुरिमा कीदृशो वा मोदीय सौख्यं चास्मदनुभवतः कीदृशं वेति लोभात् तद्भावाद्यः समजनिशचि गर्भो सिन्धौ हरिन्दुः संकर्षणः कारणतो यशायि गर्भोदशायि च पयद्भिषायि शेषश्च जस्यांसकलहास नित्या नन्दाखरामः शरणं ममास्तु मायातीते वैपि वैकुण्ठलोके पूर्णैश्चर्येषु चतुर्भुजमध्ये रूपं यस्य दभाति शङ्करशनाख्यं तं श्रीनित्यानन्दरामं प्रपद्ये मायाभरतजाण्डसङ्घाश्रयाङ्गः शेते साक्षात्करणं बोधिमध्ये यस्यैकांशः श्रीपुमनादिदेवस् तं श्रीनित्यानन्दरामं प्रपद्ये
जस्सां संसः श्रीलगर्भोदसायी जन्नाभ्यब्जं लोकसङ्घातनालं लोकसृष्टुः सुतिकाधाम धातु तं श्रीनित्यानन्दरामं प्रपद्ये जस्सां सांसः परात्मखिलानां पृष्ठा विष्णुर्भाति दुग्धाब्धिसायी चौनिभर्ता जत्कलासप्यनन्तस्तं श्रीनित्यानन्दरामं प्रपद्ये महाविष्णुर्जगत्कर्ता मायया इह सृजत्तदः तस्यावतार एवायम् अद्वैताचार्य ईश्वरः अद्वैतं हरिनाद्वैतात् आचार्यं भक्तिसंशनात् भक्तावतारमीशं तम् अद्वैताचार्यमाश्रये पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्त्यावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय चैतन्य महाप्रभु की, गौर भक्तवृंद की, निताई गौस्तनात्मनंदे हरि हरि बोल। चैतन्य चरितमृत आदि लीला पंचम अध्याय श्लोक संख्या 15, 16, 17, 18। हम लोग 18 नंबर श्लोक पढ़कर श्रवण करेंगे कि इसमें तात्पर्य है, इसके बाद एक एक करके व्याख्या करेंगे। सर्वगयानंत विभु कृष्ण तनु सम सर्वगयानंत विभु कृष्ण तनु सम उपर्यध व्यापी आछे नाहि कनियम सर्वगयानंत विभु कृष्ण तनु सम उपर्यध व्यापी आछे नाहि कनियम सर्वगयानंत विभु कृष्ण तनु सम उपर्यध व्यापी आछे नाहि कनियम सर्वगयानंत विभु कृष्ण तनु सम उपर्यध व्यापी आछे नाहि कनियम सर्वगयानंत विभु कृष्ण तनु सम उपर्यध व्यापी आछे नाहि कनियम
सर्वगयानंत विभु कृष्ण तनु सम ऊपर अधा व्यापी आचे नाही कनिया माताए सर्वगयानंत विभु कृष्ण तनु सम ऊपर अधा व्यापी आचे नाही कनियम सर्वगयानंत विभु कृष्ण तनु सम ऊपर अधा व्यापी आचे नाही कनिया सर्वगयानंत विभु कृष्ण तनु सम ऊपर अधा व्यापी आचे नाही कनियम। श्रील प्रभुपाद की शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य। जय श्रील प्रभुपाद की। सर्वग सर्वव्यापी अनंत अनंत विभु महानतम कृष्ण तनुसम कृष्ण के दिव्य शरीर के जैसा ऊपरी अध ऊपर नीचे व्यापी आछे विस्तृत नहीं क नहीं है नियम नियम। अनुवाद भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर के ही समान गोकुल सर्वव्यापी अनंत तथा सर्वोपरि है। यह किसी प्रतिबंध के बिना ऊपर तथा नीचे तक विस्तृत है। तात्पर्य श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के महान आचार्य तथा दार्शनिक श्रील जीव गोस्वामी ने अपने ग्रंथ कृष्ण संदर्भ में कृष्ण के धाम की चर्चा की है। भगवद गीता में भगवान मेरा धाम का उल्लेख करते हैं। श्रील जीव गोस्वामी कृष्ण के धाम के स्वभाव का परीक्षण करते हुए स्कंध पुराण का प्रसंग लाते हैं, जिसमें कहा गया है या यथा भू विवर्तन्ते पुरीय भागवत प्रियाः तांस्तथा सन्ति वैकुंठे तत्तल्लीलार्थमादृताः। भौतिक जगत में द्वारका मथुरा तथा गोकुल जैसे भगवत धाम वैकुंठ धाम में स्थित भगवत धाम का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिरूप हैं। उस वैकुंठ धाम का असीम आध्यात्मिक आकाश परव्योम भौतिक जगत से बहुत दूर और ऊपर है। इसकी पुष्टि स्वयंभुव तंत्र में शिव पार्वती के बीच हुई चर्चा से होती है, जो 14 अक्षरों वाले मंत्रों के प्रभाव के विषय में है। उसमें कहा गया है नानाकल्पलता किरणम वैकुंठम व्यापकम स्मरेत अधः सम्मं गुणानां च प्रकृति सर्वकारणम। मंत्र का जप करते समय मनुष्य को सदैव आध्यात्मिक जगत वैकुंठ का स्मरण करना चाहिए, जो अत्यंत विस्तृत है और कोई भी मनोवांछिक वस्तु देने वाले कल्प वृक्ष से युक्त है। इस वैकुंठ क्षेत्र के नीचे भौतिक शक्ति प्रकृति है, जिससे भौतिक जगत उत्पन्न होता है।
भगवान कृष्ण के लीला स्थान यथा द्वारका, मथुरा तथा वृंदावन कृष्ण लोक में स्वतंत्र एवं सनातन रूप से स्थित है। ये भगवान कृष्ण के वास्तविक धाम हैं और ये निश्चित रूप से भौतिक जगत के ऊपर स्थित है। वृंदावन या गोकुल नामक धाम गोलोक भी कहलाता है। ब्रह्म संहिता में वर्णन हुआ है कि भगवत धाम का सर्वोच्च भाग गोकुल सहस्र पाखुड़ियों वाले कमल पुष्प के समान है। इस कमल जैसे लोक का बाह्य भाग वर्गाकार स्थान जैसा है जो श्वेतद्वीप कहलाता है। गोकुल के भीतरी भाग में श्री कृष्ण के रहने की विशद व्यवस्था है, जहाँ ये नंद यशोदा जैसे शाश्वत पार्षदों के साथ रहते हैं। यह दिव्य धाम मूल शेष या अनंत रूप से बलराम की शक्ति के कारण विद्यमान है। तंत्रों में भी इसकी पुष्टि हुई है, जिसमें बलदेव के पूर्ण अंश श्री अनंत देव के धाम को भगवत धाम कहा गया है। गोकुल वृंदावन की सीमा से बाहर स्थित वर्गाकार श्वेतद्वीप के अंतर्गत वृंदावन धाम सबसे भीतरी धाम है। जीव गोस्वामी के अनुसार वैकुंठ को ब्रह्मलोक भी कहते हैं। नारद पंचतंत्र में विजय के रहस्य का वर्णन करते हुए कहा गया है, तत्सर्वोपरि गोकुले तत्सर्वोपरि गोलोके तत्र लोकोपरि स्वयं विहरेत् परमानंदी गोविंद तुलनायकः। गोपियों के प्रभु गोलोक के प्रधान विग्रह गोकुल के प्रधान विग्रह गोविंद सदैव आध्यात्मिक आकाश के सर्वोच्च भाग गोलोक नामक स्थान में आनंद का उपभोग करते हैं। जीव गोस्वामी द्वारा दिए गए प्रामाणिक साक्ष्य के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कृष्ण लोक आध्यात्मिक आकाश परब्रह्म में सर्वश्रेष्ठ लोक है, जो भौतिक जगत से बहुत दूर है। कृष्ण की विविध लीलाओं में दिव्य विविधताओं के उपभोग के लिए वहाँ 3 भाग हैं और ये लीलाएं द्वारका, मथुरा तथा गोकुल इन तीनों धामों में संपूर्ण होता है। जब कृष्ण इस ब्रह्मांड में अवतरित होते हैं तब ये इन्हीं के समान नाम वाले स्थान में लीलाओं का आनंद लेते हैं। पृथ्वी पर ये स्थान मूल धामों से अभिन्न है, क्योंकि ये दिव्य जगत के मूल पवित्र स्थानों के प्रतिरूप हैं। ये स्वयं कृष्ण जैसे ही उत्तम हैं और समान रूप से पूजनीय हैं। भगवान श्री चैतन्य ने घोषित किया कि ब्रजराज के पुत्र रूप में उपस्थित होने वाले भगवान कृष्ण पूजनीय हैं और वृंदावन धाम भी समान रूप से पूजनीय है। जय श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। ये बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। अध्याय का नाम क्या है? ये बलराम नित्यानंद की महिमा। ये हम लोग देखे हैं, ये चैतन्य कृष्णनाथ गौरी गोस्वामी जो हम लोग पहले जो मंगलचरण किया है, मैं इसलिए किया है क्योंकि चैतन्य चरितामृत में ग्रंथकार ने स्वयं बहुत विस्तृत मंगलचरण दिए हैं, तो हम लोग को ये मंगलचरण करना चाहिए, तब क्या होगा, हम लोग को याद होगा। इसलिए मैं आज किया हूँ। ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें सब महाप्रभु का, नित्यानंद का महिमा सब वर्णन है। यह गोस्वामी प्रथम 6 श्लोकों में महाप्रभु का महिमा का वर्णन किया है और 5 श्लोकों में नित्यानंद महिमा का वर्णन किया है। अभी जो 5म अध्याय चल रहा है, ये नित्यानंद महिमा का वर्णन चल रहा है।
उसमें हम लोग 5 श्लोकों में ये दूसरा श्लोक का वर्णन चल रहा है आज। पहले श्लोकों का वर्णन में हम लोग क्या देखा है, ये नित्यानंद प्रभु ने क्या है 5 रूप में कृष्ण का सेवा करते हैं। 5 और खुद 1 टोटल 6, मतलब बलराम तो खुद है ही, और 5 रूप में क्या ना संकर्षण, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, चौदक्षाय विष्णु और अनंत शेष, ये टोटल 5 और बलराम टोटल 6। बलराम स्वयं श्री कृष्ण का साथ रह करके वृंदावन, मथुरा, द्वारका में लीला करते हैं। और संकर्षण, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और चौदक्षाय विष्णु, ये 4 ये बलराम का प्रकाश, ये सृष्टि तत्व, सृष्टि लीला करते हैं। और अनंत शेष क्या है, भगवान का सेवा का उपयोगी सारी सामग्री में विस्तृत रहते हैं। भगवान का वस्त्र, पादुका, छत्र, धाम सब रूप में अपने आप को विस्तार करते हैं। इस प्रकार बलराम भी नित्यानंद प्रभु 6 रूपों में श्री कृष्ण का पूरा सेवा करते हैं। उसमें जो आज का जो श्लोक है ये क्या है ना, जो पहला जो बलराम का पहला प्रकार जो संकर्षण, संकर्षण क्या सृष्टि कार्य है ना, आध्यात्मिक लोक का प्रकाश करते हैं। मतलब आध्यात्मिक लोक में संकर्षण का मेन कार्य है, आध्यात्मिक लोक में संकर्षण का मेन कार्य होता है। ये जो द्वितीय नंबर श्लोक जो हम लोग देखे हैं उसका ही इसका व्याख्या है, जे मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके षोडश पूर्णैश्चर्येषु चतुर्भुज मध्ये रूपम जस्सद्भाति संकर्षणाख्यम तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। नित्यानंद महिमा व्याख्या करने के लिए ग्रंथकार ने जो दूसरा नंबर श्लोक में आता है, जो मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके, जो भौतिक जगत का परे, भौतिक जगत का ऊपर मायातीत, जबकि माया नहीं है, वहाँ पे एक वैकुंठ लोक है। ये व्यापी सर्वव्यापक विस्तृत वैकुंठ लोक है। पूर्णैश्चर्येषु चतुर्भुज मध्ये, वैकुंठ कैसे है ना, षडैश्वर्य पूर्ण है, और उसमें जो चतुर्भुज है भगवान का, जो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये 4 चतुर्भुजों का मध्य में जस जिसका संकर्षणाख्यम रूपम उद्भाति, संकर्षण नामक रूप प्रकाशित होता है, तम नित्यानंद रामम प्रपद्ये, उस नित्यानंद नामक बलराम को मैं बलराम शरण ग्रहण करता हूँ। अर्थात जो संकर्षण कौन है ना, नित्यानंद रूपी बलराम का ही एक रूप है, एक प्रकाश है। इसका ही व्याख्या अभी हम लोग का आज चल रहा है। ये जो श्लोक देखिए, इसका जो पहला लाइन है, जो मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके, इस लाइन का ही आज पहला लाइन का ही आज व्याख्या है। कृष्ण की व्यवस्था में कोई भी संस्कृत श्लोक देते हैं उसको खुद समझाते हैं विस्तृत रूप से। ये श्लोक को कम से कम कितना 36 श्लोक प्यारों में बढ़िया से समझाया है। और इसका जो पहला लाइन है मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके, इसका ही 9 प्यारों में बढ़िया से समझाया है पाठकों, जो श्रोताओं को, जो ठीक से समझ सके। इसका ये पहला लाइन समझाने के लिए बताते हैं, जो प्रकृतिर पारे पर ब्रह्म नाम धाम, बताइए, प्रकृतिर पार पर ब्रह्म नाम धाम, कृष्ण विग्रह जैसे विभूतादि गुणवान। बोलते प्रकृतिर पारे पर ब्रह्म नामो धाम, प्रकृति का पार में परब्रह्म नामक धाम है। देखिए मायातीते है ना, जब मायातीते पहला अक्षर है श्लोक, संस्कृत श्लोक का, ये मायातीते इस शब्द का अर्थ है प्रकृतिर पार। प्रकृति के पार क्या ना, मायातीत, जब माया के अतीत, उसको ही बेंगली पर में बताता है जब प्रकृतिर पारे ना, वैकुंठ लोके मतलब पर ब्रह्म नामक धाम, जो प्रकृति का पार में ये भौतिक जगत का ऊपर व भौतिक जगत से परे और एक आध्यात्मिक जगत है, अपराकृत जगत है। इसको क्या बोलता है ना, परब्रह्म।
इसलिए वैकुंठ परब्रह्म नामक धाम है। धाम का अर्थ क्या है? धाम का कोई अर्थ होता है, इसका सहज अर्थ है जो भगवान एवं भगवान स्वरूप का लीलास्थली लीला स्थान, इसको बोलता है धाम। जहाँ पे भगवान भगवान अवतार लीलाएँ करते हैं उसको बोलता है धाम। वो क्या पर्वत धाम क्या है? उसमें सारी भगवान एवं भगवान के अवतारों ने लीलाओं करते हैं। तो वो धाम किस प्रकार है बताते हैं, कृष्ण विग्रह जैसे विभूतादि गुणवान। जे भगवान श्री कृष्ण का शरीर जैसे जिस प्रकार विभूतादि गुण से संपूर्ण है। विभूत तो क्या है? ये सर्वव्यापक अनंत है, इसलिए विभू। विभू मतलब क्या? सर्वव्यापी विस्तृत वस्तु को विभू कहते हैं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण विभू है, उसी प्रकार कृष्ण विग्रह जैसे विभूतादि गुणवान। उसी प्रकार जो भगवान का धाम वो भी विभूत संपन्न है, अर्थात वो भी भगवान श्री कृष्ण का जैसे ही व्यापक है, विस्तृत है। और ये विभू किस प्रकार है? जब आप जो बोल रहे हैं जे कृष्ण विग्रह जैसे विभूत, तो ये विभू क्या है? ये विभू किस प्रकार है इसको बताते हैं। जे इसका बाद नंबर श्लोक में बताते हैं स्वामी, बताइए। सर्वगय अनंत विभू वैकुंठादि धाम, कृष्ण कृष्ण अवतारे रे ताहाई विश्राम। भगवान का धाम भगवान जैसे क्या है ना, विभूत्व गुण संपन्न है। वो विभू क्या है उसका वर्णन कर रहे हैं। विभू क्या है ना, सर्वगो अनंत और विभू। सर्वगो अर्थात जो सब जगह जा सकते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण सर्वत्र विराजमान है, ये भौतिक जगत में भी है, आध्यात्मिक जगत में भी है। समस्त जगह में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, उपस्थित है। उसी प्रकार भगवान का धाम भी सर्वत्र विराजमान है। उसका क्या आगे का श्लोक बताएंगे जे एवं सर्वगो सभी जगह जा सकते हैं, सभी जगह विस्तृत है, अनंत असीम है, सर्वव्यापी है और विभू है। माने भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत सब जगह में जा सकते हैं, सब जगह में विस्तृत है, अनंत है, उसी प्रकार भगवान का धाम भी भगवान जैसे वो भी क्या है ना, सर्वव्यापक है, विभू है, अनंत है। तो हम लोग देखते हैं कि 84 कोष ब्रजमंडल, यही नहीं है। 84 कोष में सीमाबद्ध नहीं है। हम लोग सोच सकते हैं यदि 84 कोष होगा, सामान्य केसी घाट में जो यमुना का उस पार में जब रास नृत्य होता है, अनंत कोटि गोपियों के साथ श्री कृष्ण अनंत कोटि रूप में विस्तृत होकर के रासलीला किया है। हम लोग केसी घाट कितना बड़ा देखते हैं, बस यमुना का उस पर कितना बड़ा है, उसमें अनंत कोटि आ सकते हैं, लेकिन कैसे आया है? ये विविध गुण संपन्न है। जिस प्रकार भगवान लीला करना चाहेंगे उसी हिसाब में वो भी विस्तृत होता है। जैसे हम लोग सुनते हैं जे नवद्वीप में चापाहाटी है, अगर सुने हैं जब जो लोग 84 गौरमंडल परिक्रमा गए हैं, नवद्वीप मंडल परिक्रमा में देखे हैं जो चापाहाटी, वहाँ पे जाके स्टे करते हुए ऐसे कीर्तन होते हैं। चापाहाटी में चंपोलता सखी ये वृंदावन से रोज चापाहाटी में जाके चापा फूल तोड़ के ला करके राधा कृष्ण के लिए माला बना के माला पहनाते हैं। तो सोचिए कहाँ वृंदावन है और कहाँ चापाहाटी है, कितना दूर है, तो कैसे जाएंगे, कितना समय लग जाएगा। लेकिन नहीं, ये धाम विवन है। ऐसे ही पद्म फूल जैसे धाम प्रकाशित, जैसे पद्म फूल गया था जब छोटा है जब खिलते हैं बड़ा, उसी प्रकार भगवान को लीला का हिसाब में धाम भी प्रकाशित होता है, विकसित होता है। विकसित हो करके वो भी क्या होता है, जितना दूर जाना चाहिए उतना दूर प्रकाशित हो जाते हैं। चंपा की एक पाखुड़ के किनारे में बैठते हैं, वह खड़ा होता है, धाम विस्तृत होता है, चापाहाटी तक पहुंच जाते हैं, बस वहाँ पर चौंसठी उतार जाते हैं, फिर चंपा फूल तोड़ के फिर पाखुड़ में बैठ जाते हैं, फिर धाम संकुचित हो जाते हैं, फिर वृंदावन में आ जाते हैं, माने जो में आ जाते हैं, आकर के फिर राधा कृष्ण को माला बनाते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार गोलक वृंदावन में हैं, यहाँ पे भी है, दिल्ली में भी है, जहाँ जाएंगे सर्वत्र है। जहाँ पे आप स्मरण करेंगे शुद्ध भक्ति से वो वहाँ पे प्रकट हो जाएंगे। उसी प्रकार धाम भी सर्वत्र विस्तृत है। तो आध्यात्मिक जगत में है ऐसे ही नहीं है, समस्त जगह में है, सब जगह विस्तृत है। वैकुंठादि धाम, जो वैकुंठ का अर्थ है जो कुंठा रहित, जहाँ पे कोई
क्या है? माया। वैकुंठ, कुंठा का अर्थ है कि माया, जहाँ पे कोई माया नहीं है, अर्थात कि जहाँ पे माया है वहाँ पे ही चिंता है, वहाँ पे ही दुख है, वहाँ पे ही संशय है। जहाँ पे माया नहीं है वहाँ पे कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं है। साई बोलते ना, अरे आप ज़्यादा माया में मत पड़ो, अर्थात क्या है, अरे इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं। जब कोई टेंशन बोलते हैं, अरे आप क्यों इतना माया करते हो उनसे, क्योंकि उनका टेंशन लेते हैं, उसमें वो खुद दुखी होता है। मैंने जहाँ पे माया है वहाँ पे ही कुंठा है। आध्यात्मिक जगत में कोई माया नहीं है, मैंने अर्थात माया का प्रभाव, वहाँ पे कोई माया का प्रभाव नहीं है, इसलिए वहाँ पे कोई समस्या नहीं। जब भागवत में कहा था एक श्लोक में, जे ने पवर्तते जत्र रजस्तमस्तयो सत्यम च मिश्रम न च काल विक्रमः न जत्र माया कुमुता किमुता परे हरे अनुव्रता यत्र सुरासुरार्चितः। बताते इस श्लोक में, द्वितीय स्कंध का 9वें अध्याय का 10 नंबर श्लोक बताते हैं, जे आध्यात्म वैकुंठ जगत में, आध्यात्मिक जगत में सूर असुर सभी भगवान का क्या करते हैं? पूजा करते, अर्चना करते, सेवा करते। हम लोग देखते हैं भौतिक जगत में माया है, इसलिए यहाँ पे जो असुर लोग भगवान से विद्वेष करते, भगवान का सेवा पूजा नहीं करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये तो माया नहीं है, वहाँ पे क्या माया, क्या अपने श्लोक बताते हैं, यहाँ पे रजोगुण तमोगुण का प्रभाव है ही नहीं है, और काल का प्रभाव भी नहीं है। काल क्या करते हैं? जी हर वस्तु का आयु को छीन कर देता है, हर वस्तु का क्या होता है? बुढ़ापा ला देते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसे ही कुछ नहीं है। तब वहाँ पे न जत्र माया किमुता परे, तो वहाँ पे माया नहीं है। और बोलने का क्या बात है? जहाँ पे काल का प्रभाव नहीं है, जहाँ पे रजोगुण नहीं है, तमोगुण नहीं है, जहाँ पे शुद्ध सत्वमय है, वहाँ पे माया हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए बोलता है वैकुंठ धाम। और वहाँ पे क्या कहता है? आदि। आदि का अर्थ क्या है? एक धाम नहीं है, अनंत धाम है। आदि माने कि वैकुंठ आदि और बहुत सारी धाम है। किस प्रकार? ना कृष्ण अवतारे ताहाई विश्राम। उस सारी धामों में कृष्ण एवं कृष्ण का जितना अवतार है, मत्स्य कूर्म वराह निसिंह सब अवतार ने वो धामों में क्या करते हैं? ना निवास करते हैं, विश्राम करते हैं। विश्राम अर्थात कि हम लोग घर में विश्राम करते हैं, अर्थात क्या है? स्वच्छंद रूप में हम लोग घर में बैठते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण हॉल में आया है, अब अपने हिसाब से भी यहाँ पे बैठ नहीं सकते हैं। यहाँ पे एक मर्यादा है, आराम से बैठना है, क्लास में बैठना, ना ही सोना है, ना ही मोबाइल चलाना है, अच्छा से अटेंशन होकर के क्लास सुनना है, एक है मर्यादा है उसी। लेकिन आपका घर में कोई मर्यादा नहीं है, आप घर में लेट के मोबाइल चला सकते हैं, सो सकते हैं, खा सकते हैं, आपके हिसाब से, मतलब विश्राम। घर में आने से सब लोग विश्राम करते हैं, अर्थात क्या है? अपना मर्जी से तो चलता है। उसी प्रकार भगवान भी अपना धाम में अपना मर्जी से कार्य करते हैं, कभी सोता है, कभी लेटते हैं, कभी खाते हैं, कुछ भी करते हैं। इसको इसलिए विश्राम, जो भगवान अपना धामों में, मतलब अपना घर में विश्राम करते हैं, अर्थात स्वच्छंद रूप में लीला करते हैं। जब कोई प्रश्न उठा सकते हैं, अरे प्रभु जी आप तो अभी बताया ये धाम क्या है? अनंत है, विभु है, जो सर्वव्यापी है, विभु है, उसमें और एक विभु वस्तु कैसे आ सकते हैं? संभव नहीं है ना। जो समस्त विस्तृत है, सर्व जगह में फैला हुआ है, तो उसमें और एक धाम कैसे फैल सकते हैं? ये तो संभव नहीं है। लेकिन देखिए इसमें पहला श्लोक में क्या बताया है? पैर में जो कृष्ण जिस प्रकार विभुत्व गुण संपूर्ण है, उसी प्रकार धाम भी वो गुण में संपूर्ण है। कृष्ण विभु वस्तु है, होकर भी क्या करते हैं? वो हम लोग का सामने प्रकट होते हैं, उनका सभी पार्श्वता का बीच में वो बैठते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, हम लोग अलग रूप से देखते हैं। वो किस प्रकार है ना? अचिंत गुण संपूर्ण है, ये आध्यात्मिक। और इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण विभु होकर भी वो सारी पार्श्वता का बीच में रहते हैं, और अपना लीला और अनुरोध में इच्छा अनुसार वो अलग अलग बहुत सारी अवतार में प्रकट होता है, और अलग अलग अवतार को हम लोग उसको देखते हैं। इसलिए बताते हैं जो श्रुति में, जो एकोऽपि सन् यो बहुधा विभाति, जो भगवान श्री कृष्ण एक होकर भी वो बहु रूप में, अनंत रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। उसी प्रकार धाम तो मूल एक ही है, जिस प्रकार मूल भगवान श्री कृष्ण सर्वोपरि है, उसी प्रकार भगवान का धाम जो गोलोक वृंदावन एक ही है। लेकिन जिस प्रकार कृष्ण का पूर्ण या अंश सारी विस्तार अलग अलग भगवान का अवतार है,
उसी प्रकार एक गोलोक वृंदावन का ही सारी अंश या पूर्णांश अंशांश अलग अलग सारी धाम है। इस प्रकार इसको समझना पड़ेगा। जब उसमें बताते पद्म पुराण में जो वैकुंठादि तत् अंशांश स्वयं वृंदावनम भुवि, जे वृंदावन धाम का ही अंश व अंशांश वैकुंठादि सारी धाम है। पद्म पुराण में इसको बताते हैं। और कहते भगवत संदर्भ में भी बताते हैं जीव गोस्वामी जे तच्च यथा श्री भगवान एव क्वचित पूर्णत्वेन क्वचित अंशत्वेन च वर्तते तथैव इति बहव तस्यापि भेदः। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ये कोई जगह में पूर्ण रूप में अपना विस्तार करते हैं, लीला करते हैं, कोई जगह में अंश रूप में और लीला विस्तार करते हैं एवं प्रकाश होता है। उसी प्रकार भगवान की धाम भी ये भगवान का अवतार व भगवान का प्रकाश जिस रूप में, जिस जगह में पूर्ण रूप में प्रकाशित होता है भगवान श्री कृष्ण, उसी जगह में धाम में पूर्ण प्रकाश होता है। जिस जगह में भगवान श्री कृष्ण अंश रूप में प्रकाशित होता है, भगवान के धाम वृंदावन भी उसी जगह में अंश रूप में प्रकाशित होता है। इसी प्रकार में इसको लेना पड़ेगा। जो और यदि कृष्ण अवतारे ताहाई विश्राम, जो भगवान श्री कृष्ण एवं श्री कृष्ण के सारी अवतार ये वैकुंठादि धामों में, अलग अलग धामों में, जो नृसिंह अवतार व नृसिंह धाम में, कूर्म अवतार व कूर्म धाम में, श्री कृष्ण अपना कृष्ण धाम में, कृष्ण लोकों में क्या निवास करता है। पद्म बताते हैं जिसका प्रमाण क्या है, बताते हैं जे वैकुंठ भुवने नित्य निवसन्ति महज्जलः अवतारा सदा तत्र मत्स्य कुर्मा दयोखिलः। पद्म बताते हैं जे वैकुंठ जे बहुत तेजोमय वैकुंठ धाम है, उसमें भगवान का सारी अवतार जे कुर्म मत्स्य आदि सारी अवतार उसमें क्या है निवसंती निवास करते हैं, उसमें क्या है ना रहता है। तो ये भगवान कृष्ण गोस्वामी क्या कर रहा है अभी, नित्यानंद रूपी बलराम का महिमा प्रकाश कर रहा है। ये सृष्टि बलराम किस प्रकार सृष्टि लीला में सहायता करते हैं उसका महिमा का वर्णन कर रहा है। तो अभी क्या ना वैकुंठ लोकों का जो किस प्रकार बलराम सृष्टि कार्य करते हैं, किस प्रकार बलराम का नित्यानंद बलराम का महिमा है वो वर्णन कर रहे हैं। अभी वर्णन करके जो कृष्ण लोक का वर्णन कर रहे हैं, जो वैकुंठ में जो सर्वोपरि लोक है उसका भी वर्णन कर रहा है। ऐसा बोलिए मेरे पीछे पीछे। ताहार उपरि भागे कृष्ण लोक ख्याति द्वारका मथुरा गोकुल त्रिविधत्ते स्थिति। बताते हैं जे ताहारी उपरी भागे अर्थात ये वैकुंठ जगत में आर्थ जगत से ऊपरी भाग में टॉप मोस्ट में कृष्ण लोको ख्याति, ये कृष्ण नामक एक विख्यात लोक है। ये कृष्ण लोक क्यों कहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस लोक में निवास करते हैं, इसलिए उसको कृष्ण लोक कहते हैं। ये कृष्ण लोको ख्याति कृष्ण लोक है। वो कृष्ण लोक का भी अब 3 भाग है, जे द्वारका मथुरा गोकुल त्रिविधत्ते स्थिति। ये जो सर्वोपरि जे कृष्ण लोक है उस लोक का भी हमारे 3 भाग है। ये क्या है ना, द्वारका मथुरा और वृंदावन 3 भागों हैं। ये बलराम का महिमा देखा रही किस प्रकार पुंखानुपुंख भाव में किस प्रकार सृष्टि कार्यों में सहायता करे कृष्ण को बता रहे हैं। ये कृष्ण लोक है, कृष्ण लोक का भी लीला भेद में वो 3 प्रकार भाग किया गया है कि ना द्वारका मथुरा वृंदावन। तो इसमें कौन सा लोग ऊपर है कौन सा नीचे है उसका ही वर्णन कर रहा है। सर्वपरि श्री गोकुल ब्रज लोक धाम श्री गोकुल से तद्दीप वृंदावन नाम। बोल रहे सर्वोपरि श्री गोकुल ब्रज लोको धाम। जे कृष्ण लोक का 3 भाग पहले किए हैं, द्वारका मथुरा वृंदावन। ये तीनों में कौन सा सबसे ऊपर है, बोले सर्वोपरि श्री गोकुल ब्रज लोको धाम। ये तीनों में जे गोकुल ये सबसे ऊपर है, टॉप मोस्ट सबसे ऊपर क्या है गोकुल है।
आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊपरी भाग में क्या है ना, गोकुल है। और इस गोकुल को ही ब्रजलोक कहते हैं और इसको ही श्री गोलोक भी कहते हैं, शतद्वीप भी कहते हैं और वृंदावन भी कहते हैं। यही गोकुल है, वही वृंदावन है, वही शतद्वीप है, वही ब्रज है। ये अलग अलग जगह में अलग अलग नाम का है लेकिन एक ही है। अगर एक प्रभु जी हमारे आश्रम में 2 दिन पहले मैं पूछ रहा था, प्रभु जी मैं वो लीला में पढ़ रहा था, ये क्या बोलते हैं नंद बाबा जब कृष्ण मथुरा में चले गए, नंद बाबा गोकुल में निवास कर रहे थे। तो यहाँ पे नंदो गांव में थे, गोकुल में कैसे थे? तो अब मैं उसको ये श्लोक दिखाया, देखिए यही गोकुल है, वही क्या है वृंदावन है, वही ब्रज है, वही गोलोक है। तो अलग अलग जगह में अलग अलग नाम किया गया, जिसका आप सहज उदाहरण से समझ सकते हैं। ये क्या मथुरा मंडल, मथुरा मंडल मतलब क्या, बहुत विस्तृत एक जगह है, लेकिन उसमें मथुरा शहर है, लेकिन ज़्यादातर लोग मथुरा शहर का ही मथुरा समझते हैं। लेकिन मथुरा शहर ही पूरा मथुरा नहीं है, मथुरा मंडल में पूरा उसमें और भी बहुत सारी जगह हैं, वो सब मिला के मथुरा है, लेकिन उसमें एक मथुरा शहर है, पर्टिकुलर जगह है। उसी प्रकार ये जो 84 करोड़ से पूरा ही वृंदावन है, उसमें एक वृंदावन बोल के एक पर्टिकुलर जगह भी है। सारे लोग इसको ही वृंदावन समझते हैं। जैसे कहा सोचा नवद्वीप, 9 द्वीप मिल करके नवद्वीप है मायापुर में, लेकिन लोग क्या समझते हैं जो गंगा का उस पर जो नवद्वीप वही नवद्वीप है। पता मैं नवद्वीप जा रहा हूँ, मतलब क्या गंगा का उस पर जा रहा हूँ, लेकिन अरे नवद्वीप सभी से 9 द्वीप मिलाकर रुद्रद्वीप जाएंगे, वो भी नवद्वीप का अंदर ही है। लेकिन लोग एक मैंने साधारण प्रचलित हिसाब में क्या नवद्वीप मतलब गंगा का उस पर जा रहा हूँ। उसी प्रकार ना वृंदावन जा रहे हो मतलब क्या, ये जो पर्टिकुलर वृंदावन क्षेत्र उसमें आ रहे हैं। लेकिन 84 को ब्रज में कोई भी जगह में जाएंगे वो वृंदावन का अंदर ही आते हैं। इसी प्रकार इसलिए जो गोकुल वो भी वृंदावन है, ब्रज वो भी वृंदावन है, शतद्वीप वो भी वृंदावन है, गोलोक वृंदावन तो वृंदावन ही है। देखिए जे हम जे क्या ना ब्रह्मा जी जो ब्रह्म संगीता में उसमें ही बताया है, जे भजे से तदीपम तमहमीय गोलकम इतियम हम जब बोलते हैं उसमें देखिए उसमें भी आया है। जे शतद्वीप है उसको ही गोलोक कहा गया। यहाँ पे जो शतद्वीप भजन करता है वो गोलोक है, इसका ही प्रमाण हम लोग आते हैं, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते, पता नहीं चलते हैं। जी ये जो वृंदावन धाम ये किस प्रकार है, जो कि हम लोग पहले बताया, जो वैकुंठ क्या है ना सर्वगो अनंत विभु है। तो वृंदावन धाम किस प्रकार है ना क्या है, तो बताते हैं ग्रंथकार ने कृष्ण गोस्वामी जे सर्वगय अनंत विभु कृष्ण तनु सम उपरि अध व्यापी आछे नाही कनियम। बोल रहे ये जो वृंदावन धाम है ये आध्यात्मिक जगत का तरह ही वैकुंठ लोक का तरह ही ये भी सर्वज्ञ है, ये अनंत है, ये विभु है, ये कृष्ण तनु के समान विभुत्व गुण संपन्न है। ऊपरी अध ऊपरी अध व्यापी ऊपर नीच सब जगह में विस्तृत है। वो आध्यात्मिक जगत में है, भौतिक जगत में भी है, नाही का नियम, उसका कोई नियम नहीं है। जिस प्रकार हम लोग का क्या है भौतिक में नियम है, ये यहाँ पे माइक्रोफोन है ऊपर, इसका नीचे टेबल है, उसका नीचे पत्थर है, ये नियम है। पत्थर माइक्रोफोन को ऊपर आ नहीं सकते हैं, वो नीचे ही रहेगा। लेकिन आध्यात्मिक में इस प्रकार नियम नहीं, नाही का नियम, ऐसे कोई नियम नहीं होता है जे पत्थर को नीचे ही रहना है। ये आध्यात्मिक जगत में आप जे मथुरा द्वारका मथुरा वृंदावन ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ही नहीं है। आप इस प्रकार इसको वर्णन नहीं कर सकते हैं। इसको लीला आस्वादन के लीला अनुरोध है व माधुर्यों का तात्म्य में इसको ओपरनिज में कहा गया है। जिस प्रकार ये 5 रस मुख्य 4 रस है कि दास सख वात्सल्य माधुर्य, उसमें सर्वश्रेष्ठ माधुर्य कहा जाते हैं। लेकिन वात्सल्य की कम है क्या, ना सख कम है ना दास कम है। आप किसी को भी बोल नहीं सकते जो यशोदा माता श्रेष्ठ भक्त है ना राधा रानी श्रेष्ठ भक्त है। आप किसको बोलेंगे श्रेष्ठ, बोलेंगे नहीं राधा रानी माधुर्य रस को श्रेष्ठ है। बोलेंगे यशोदा माता कम है क्या,
तो नहीं वात्सल्य श्रेष्ठ है, सभी श्रेष्ठ है, लेकिन माधुर्य का तारतम्य में बताया जाता है माधुर्य श्रेष्ठ है। आप किसी को नीचा बोल नहीं सकते हैं। उसी प्रकार ये आध्यात्मिक जगत में ये नहीं बोल सकते हैं जी इसी प्रकार है जी, ये नीचे है द्वारका, इसका ऊपर क्या मथुरा है, उसका बिना, ऐसे ही नहीं है। ये क्या बोलते हैं माधुर्य का दृष्टि में व कृष्ण का लीलाओं का तारतम्य में कहा गया है ऊपर नीचे में, है ना। वृंदावन में कृष्ण क्या पूर्णतम, और मथुरा में पूर्णतर, और द्वारका में पूर्ण। इस प्रकार वो माधुर्य के हिसाब में व कृष्ण का लीला का हिसाब में सब भेद किया जाता है, लेकिन वही तो कृष्ण ही है, तो एक ही लीला कर रहा है, लेकिन लीला का पार्थक्य में इस प्रकार भेद किया जाता है। इसलिए प्रभुपाद आपने बहुत अच्छा बताया। क्या बताएं जी, वो जो ऊपर का जो धाम है गोलोक वृंदावन या गोकुल बसकु जी बोलिए जो वृंदावन है, और यह लोग मुझे वृंदावन में इसमें कोई अंतर नहीं है ना। जो भगवत का धाम सभी जगह में विस्तृत है, ऊपर नीचे कोई नियम नहीं है, सब जगह में है, वही सेम ये वृंदावन धाम है। कोई रसिक भक्त तो यह तक कहा देते हैं जो वो आध्यात्मिक जगत से श्रेष्ठ ये भौतिक जगत का वृंदावन धाम है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ लीलाएं होता है। भगवान का जन्म लीला, जे क्या बोलें जे असुर वध लीला, ये सब लीलाएं आध्यात्मिक जगत में नहीं होता है। आध्यात्मिक जगत में ये पुतना अघासुर बगासुर सब रहते हैं नित्य रूप में, लेकिन वो लोग सुप्त रूप में रहते हैं। मैं पुतना वध में पढ़ रहा था, वहाँ पे आचार्य टीका देते हैं जो वो सारी असुर नित्य रूप में वहाँ पे रहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण भौतिक में आते हैं तब सारी असुर में भगवान लगा पुष्टि करने के लिए वो लोग आते हैं, और वो जो मेन पुतना का साथ वो जो क्या ना बिंधावली, वो भी उसमें युक्त होकर के वो भी आते हैं। आप जब फिर पुतना का उद्धार हो जाते हैं तब बिंधावली क्या करते हैं, वो धात्विक गति प्राप्त करते हैं, भगवान जाते हैं। आज मूल पुतना वो आदमी जा करके वो फिर सुप्त रूप में सोए हुए रह जाते हैं। भगवान का सब नित्य रहते ही है, कोई नया कर होता नहीं है। और ये भौतिक जगत में कोई भी जीव जब पूर्णता प्राप्त होता है लीला करने के लिए, तो भगवान का नित्य पार्षद के साथ युक्त होकर के ऊपर आते हैं। जैसे धरा द्रोण, वो जो भगवान का नित्य पिता माता क्या है, नंद जसोदा वसुदेव देवकी, उसमें दोना धरा क्या है अंश इसमें मिलित होकर के आए हैं, लेकिन दोन धरा ही भगवान के पिता माता नहीं है, नित्य पिता माता उनका है ही। उसी प्रकार भगवान का नित्य सारी पार्षद, नित्य सारी असुर, नित्य धाम सब रहते ही हैं। जब तो भगवान धराधाम में आते हैं वो लोग भी लीला पुष्टि करने के लिए सब आते हैं। इसलिए ये धाम और ऊपर का धाम में कोई अंतर नहीं है। हम लोग यही नहीं जो हम लोग को उधार जाना ही है, जाना तो है ही, लेकिन इसको यदि हम लोग पूर्ण रूप में भक्ति करेंगे तो यहाँ पे ही धाम प्रकट हो जाएंगे। मैं जब गोवर्धन में था, जे केशव भारती महाराज के प्रश्न किए थे, एक क्लास दे रहा था, धाम का वर्णन चल रहा था। मैं बोला महाराज ये जो वृंदावन धाम हम लोग तो अब यही देख रहा है, जो गोवर्धन है इसमें बांदर कूद रहा है, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ी जा रही है, इतना शोर होता है, हम इसके जप नहीं कर पाते हैं, यही कि वृंदावन धाम का स्वरूप है। बोला नहीं है मूर्ख, ये थोड़ी वृंदावन का स्वरूप है, ये तो चर्म चोक्षुक हम लोग के क्या है माया का जे जोग माया समावृता, जो जोग माया द्वारा पर्दा सामने आ गए, हम लोग भौतिक चीज़ देख रहे हैं, ये वृंदावन धाम नहीं है। गोवर्धन वही है, उसमें झरना कल कल बह रही है, उसमें सुंदर फल वृक्ष है, कल्प वृक्ष हैं, लेकिन अभी कल्प वृक्ष ही कांटेदार पेड़ बन गया है। और बांदर उसमें बहुत उत्पात क्यों मचाते हैं, ताकि कोई प्रेमिक प्रेमिका जहाँ पे वहाँ पे अच्छा से प्रेम वार्तालाप ना कर सके। इसलिए बांदर आके आप बैठेंगे, बांदर के तुरंत आपको डिस्टर्ब करेंगे, आप ठीक से बैठ नहीं सकते। वृंदावन में कोई भी जगह वृंदावन शांति से बैठ नहीं सकते हैं, कोई पार्क में बैठिए बांदर के उत्पात करेगा ही करेगा। वृंदावन का बाहर जगह आराम से आप बातें कर सकते हैं, वृंदावन में ऐसे ही नहीं है। क्यों? यहाँ पे कृष्ण का बात करना है, कृष्ण का लीलाएं चर्चा करना है। आपका भौतिक चर्चा करने के लिए वृंदावन धाम नहीं है। इसलिए यहाँ पे हम लोग का कोई भौतिक बातें, भौतिक कार्यकलाप ना करके हम लोग क्या है ना, भगवान श्री कृष्ण का लीलाओं को रात दिन स्मरण चिंतन करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं ना, ये क्या है, नाना कल्प लता किरणम वैकुंठम व्यापकम स्मरित। हम लोग का जप करते समय क्या है ना, विस्तृत व्यापक जो वैकुंठ आते जो उसका स्मरण करना चाहिए। वृंदावन धाम किस प्रकार है, इसको जप करते ही स्मरण करना चाहिए। तब क्या होता है, हम लोग का भक्ति में हम लोग का पूर्णता प्राप्त होगा।
जय श्रील प्रभुपाद की, वृंदावन धाम की, गौर निताई की, नित्यानंद रूपी बलराम की, निताई गौस्नाथ पवनंदे। हरि हरि बोल। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram.